वेलकम टू मेंटस फीस कॉलेज हजारीबाग। आज हम लोग इस सेशन में आज हम लोग एक बेहतरीन सेशन करने वाले हैं जिसमें हम लोग बेहतरीन प्रॉब्लम सीखेंगे सिमेट्री बॉडी का। अगर कोई भी बड़े कंपटीशन बैठिएगा तो उसका जो बेसिक जो क्वेश्चन पूछने का जो स्टार्ट होता है वो सिमेट्री बॉडी से ही पूछता है। इसी में तरह तरह का कॉन्सेप्ट डाल देगा और पूछेगा। तो हम लोग आज आज हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और न्यूमेरिकल बनाने का तरीका भी सीखेंगे कि हाउ हाउ कैन यू सॉल्व न्यूमेरिकल, उसका तरीका बताएंगे। आज हम लोग इसका भी सेशन करने वाले हैं और आप लोग इस YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो इससे क्या होता है, मेरा मनोबल बढ़ता है। आप जहां तक आपसे होगा वहां तक आप शेयर कीजिए, ठीक ना। और हम लोग क्या करते हैं, हम बार बार कहते हैं कि अगर आप कॉन्सेप्ट कितना सीखे हैं, अगर इसको आपको चेक करना है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, न्यूमेरिकल बनाइए। अगर न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है मतलब कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को रट रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट रट रहे हैं तो फिर आपका कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, सिर्फ बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये हम सिक्योर कहते हैं आप लोग को। आप 90% इतना नंबर ले आएंगे बोर्ड में, लेकिन फिर कहीं भी कोई भी कंपटीशन में बैठिए, आपको इस पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपको वहां पर मेहनत करना ही पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं ना, न्यूमेरिकल बनाने बैठते हैं, कॉन्सेप्ट को रट लेते हैं और न्यूमेरिकल बनाने बैठते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो हम लोग कहते हैं छोड़ो यार, क्या न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है। अगर न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है मतलब कि आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ रट रहे हैं। कहते हैं ना, सफलता में थोड़ा सा ही फर्क है। सफलता क्या करता है, सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता आपका परिचय दुनिया से करा देगी। तो कोई भी चीज हार्ड और इजी नहीं होता है। कहते हैं ना कि टैलेंट को मेहनत पीछे छोड़ सकता है, लेकिन मेहनत को टैलेंट पीछे कभी नहीं छोड़ सकता है। मान लीजिए कि आज आप एक लड़का बहुत तेज है, बहुत टैलेंट है, अगर वो कल मेहनत करना छोड़ देगा तो कल, और एक लड़का और है जो मान रेगुलर मेहनत कर रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहा है, तो देखिएगा एक दिन जो लड़का जो टैलेंट है वो मेहनत करने वाला से पीछे हो जाएगा। कहते हैं ना, जब नदियां पहाड़ों को चीर कर निकलती है ना तो कभी नहीं पूछते कि समुद्र कितना दूर है। और नदियों में से गिरने से किसी का मौत होता नहीं है, मौत तो उसका होता है जिसको तैरने नहीं आता है। तो ठीक इसी प्रकार जब हमारे जिंदगी में मुसीबतें, समस्या, परिस्थितियां आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं। हम लोग हार जाते हैं, लेकिन परिस्थितियां हर किसी के जिंदगी में आता है। जो डट के रहता है उसको मंजिल मिलता है, और डट के ना रहा उसको वो हार के चला गया। हम लोग जिंदगी में जब परिस्थितियां आती है, समस्या आती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना घुटना टेक देते हैं और हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। कभी भगवान भी कहेगा यार कि सोचेगा, कभी भगवान भी कहेगा यार कि सिर्फ ये बंदा मांगने आता है, कभी मिलने भी तो यार। कभी भगवान भी ऐसा बोलेगा, हमको लगता है। तो जब परिस्थिति हमारी जिंदगी में आता है तो आप मंदिर मस्जिद जाइए, लेकिन भगवान से सिर्फ ये कहिए कि भगवान जिस प्रकार आप हमको खुशी देते हैं उस प्रकार दुख भी दीजिए, हमें स्वीकार है, सिर्फ आप उससे लड़ने का साहस दीजिए। तो हमें भगवान से ये कहना चाहिए। और वैसे भी तो हम सभी को अपने कर्मों का पता है, यूं ही गंगा किनारे इतना भीड़ नहीं पड़ा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीफेक्शन माने हर किसी को चाहता है कि प्रीफेक्शन हो। ऐसा मतलब क्या होता है कि परफेक्ट, हर किसी को परफेक्ट चाहिए। इसे सोचते हैं, मान लीजिए कि कोई लड़का और कोई लड़की अगर बहुत स्मार्ट है तो बोलते हैं यार क्या परफेक्ट है। इसे मान लो किसी का दांत है और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो लोग बोलते हैं क्या यार क्या परफेक्ट दांत है। अभी देखो जैसे मान लो सलमान खान का जो बॉडी है, बोलते हैं सलमान खान का बॉडी जो है एक नंबर परफेक्ट है।
बहुत लोग बोलता है कि जो इंडिया की इंडिपेंडेंस है ये भी परफेक्ट है, लेकिन ये परफेक्ट हुआ कैसे? उसका पीछे का मेन जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर किसी का दांत बहुत सुंदर है, किसी का तीर बहुत सुंदर है, तो उसके पीछे दांत को सुंदर रखने के लिए वो व्यक्ति कितना मेहनत कर रहा है। दांत को सुंदर रखने के लिए, तीत को सुंदर रखने के लिए एक आदमी को बार बार ब्रश करना पड़ता है, 2 बार ब्रश करना पड़ता है। इसे गुटखा, जो अलग अलग चीज, जो खाने वाला चीज है, गुटखा है, चॉकलेट है, ये सबको इग्नोर करता है, तभी उसका दांत जो है वो सुंदर है, उसका तीर जो है सुंदर है। जैसे सलमान खान का बॉडी, सलमान खान का जो बॉडी है वो इतना परफेक्ट कैसे बना? उसके पीछे उसका बहुत मेहनत है। बहुत लोग कहते हैं यार जिम जाएंगे, एसी लगा रहेगा तो हम भी बना लेंगे, लेकिन जाकर तो देखिए वहां कितना उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। मेहनत सिर्फ एक दिन से नहीं, आपको दिन पर दिन मेहनत करना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी के साथ। महात्मा गांधी जो ये परफेक्ट इंडिपेंडेंस है, जो महात्मा गांधी है, ये एक मैन लीडर है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सीख दिया कि नहीं, हम अहिंसा से भी किसी से जीत सकते हैं। ये महात्मा गांधी ने प्रूव किए। ना डंडा टूटा, ना बंदूक चला, तब पर भी इंडिया का इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन ये तुरंत नहीं मिला। 2 साल 3 साल 2 साल तक उनका इसका माने क्या करे, उसके पीछे हम लोग मेहनत किए, हमारे आंदोलनकारी लोग मेहनत किए, लगातार मेहनत किए, तो क्या हुआ? एक दिन हमें इंडिपेंडेंस मिला। ठीक उसी प्रकार हम लोग को क्या है ना, अगर परफेक्शन मतलब परफेक्ट चाहिए तो हम लोग को रेगुलर पर डे मेहनत करना पड़ेगा और हमें एक परफेक्ट बनेगा। हमारे मंजिल है कि हम परफेक्ट पाए, हम किसी को गोल को अचीव किए, अच्छे जॉब लगे, अच्छी जगह पहुंचे, एनआईटी, आईआईटी, एम्स, ये सब कॉलेज में जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंसिस्टेंसी से रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। अगर जिससे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, एक बार ये लेक्चर को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम जिससे न्यूमेरिकल नहीं बनता है उसको हम आज एक टिप्स बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं। स्टेप 1 में क्या है कि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका पहले फॉर्मूला पढ़ लीजिए। तो फॉर्मूला से क्या होगा? आपको ऊपर का ज्ञान आ जाएगा। जिस प्रकार अगर मूवी देखते हैं, मूवी आता है तो मूवी का क्या आता है? पहले आता है ट्रेलर। तो हम लोग ट्रेलर देख लेते हैं तो क्या होता है, उस पूरा मूवी में क्या कॉन्सेप्ट है वो हम समझ जाते हैं, और उसके बाद जब मूवी देखते हैं तो मूवी देखने में मजा आता है। तो इसी प्रकार अगर जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो आप पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का पढ़ लीजिए, फॉर्मूला को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जैसे जब कूलम्ब्स का जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तो इसमें समझ जाइए कि Q1 Q2 क्या है, R क्या है, ε0 क्या है, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल समझ लीजिए। उसके बाद फॉर्मूला के बाद आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो मोस्ट इजी न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक में जो रहता है ना, जो सॉल्व रहता है, सॉल्व न्यूमेरिकल जो बहुत इजी रहता है, पहले आप उसको सॉल्व कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है फिर आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर कॉन्सेप्ट को पढ़े, फिर ये ना मोस्ट इजी न्यूमेरिकल सॉल्व मत कीजिए, अब चल जाइए मोस्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल में। अगर तब पर भी नहीं बन रहा है तो फिर आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर कॉन्सेप्ट पढ़िए। इसी प्रकार कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, फिर जब ये सॉल्व होने लगेगा तो फिर स्टेप 5 में क्या कीजिए, आप जो रहता है अनसॉल्व न्यूमेरिकल जो इजी रहता है उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद भी नहीं बन रहा है तो फिर आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर आप स्टेप 5 को ट्राई कीजिए। स्टेप 5 ट्राई किए
उसके बाद क्या कीजिए, आप बनाइए डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, अनसॉल्व न्यूमेरिकल। उसके बाद भी नहीं बन रहा है तो फिर आप स्टेप 2 जाइए, कॉन्सेप्ट पढ़िए। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर आप स्टेप 6 में आ जाइए। तो इस प्रकार अगर आप बनाते हैं क्वेश्चन तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट अगर एक बार पढ़े नहीं बन रहा है, 2 बार 3 बार पढ़ लिए तो क्वेश्चन बनेगा ही। क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, अगर हमको उस चैप्टर पर पूरा कमांड हो गया तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। तो ये लास्ट स्टेप फॉलो कीजिएगा अगर न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो चलिए आज हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। हम पहले 1-2 क्वेश्चन इजी करेंगे, उसके बाद सिमेट्री बॉडी का डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो हम डीडीपी में क्वेश्चन जो दिए हैं उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद हम अगले लेक्चर में फिर न्यूमेरिकल का ही सेशन लाएंगे, उसमें हम 1-2 क्वेश्चन जेईई मेंस, 1-2 क्वेश्चन जेईई एडवांस का देखेंगे, ठीक ना। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लोग मिटा देते हैं। न्यूमेरिकल बनाइएगा तो गलती होगा, आखिर जो वर्क करेगा उसी से गलती होगा, जो वर्क कर नहीं रहा है तो उससे क्या गलती होगा। इसलिए न्यूमेरिकल बनाइए, जितना टाइम आप कॉन्सेप्ट में देते हैं उतना टाइम न्यूमेरिकल बनाने में दीजिए, क्योंकि आगे जितना सारा एग्जाम है, जितना कंपटीशन है, वो न्यूमेरिकल का अहम भूमिका रहता है। चाहे जेईई मेंस एडवांस में जाइए, कॉन्सेप्ट से थ्योरी से बहुत कम क्वेश्चन रहता है, न्यूमेरिकल में ही सारा कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। ऐसा न्यूमेरिकल है कि न्यूमेरिकल ऐसा है कि सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन तो देख के लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन उतना याद नहीं रहता है। क्वेश्चन पहले नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं आज हम। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है ये बेस्ड है कूलम्ब्स लॉ पर, ठीक ना। बोल रहा है when the distance between two charged particles is half, the force between them becomes each। बोल रहा है क्या ना, 2 चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है। ये मान लो कि पहले से R दूरी पर है, ठीक है। ये जो चार्ज पार्टिकल पहले जो है वो R दूरी पर है, तो क्या बोल रहा है कि when the distance between two charged particle is a half। बोल रहा है कि ये जो 2 चार्ज पार्टिकल है इसका डिस्टेंस पहले से R था, इसको कर दे रहा है हाफ, इसका आधा कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, Q1 Q2 के बीच के दूरी को कर दे रहा है इसका हाफ, आधा कर दिया। द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स ई। तो जब पहले था R दूरी पर, मान लीजिए पहले था 2 सेंटीमीटर पर, फिर बाद में कर दिया 1 सेंटीमीटर पर, तो फोर्स क्या होगा। तो हम लोग यहां क्या देखे थे, पहले देखे थे R दूरी पर, तो उसका आधा मतलब कि R/2 दूरी पर। तो बोल रहा है ऑप्शन में दिया है क्या होगा, 1/4, 1/4 होगा, 1/2 उसका आधा होगा, और फिर डबल मतलब 2 गुना होगा, या फिर 4 टाइम्स मतलब कि 4 टाइम्स गुना होगा। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ में देखे थे, क्या देखे थे कि 2 चार्जों के बीच जो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल जो करता है, वो कितना फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करता है, वो हम लोग निकालते हैं किससे, कूलम्ब्स लॉ से। तो अगर इसमें अगर हम लगाएंगे तो फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला पुट कीजिए, Q1 का Q1 रख दिए, Q2 का Q2 रख दिए, और ये क्या है यार, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। तो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है, तो R के स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसमें लगाइए, जब इसका जब डिस्टेंस हम आधा कर दिए, दूरी आधा कर दिए, तब लगाइए वो वाला फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ वाला। तो इसमें क्या होगा, इसको मान लीजिए F डैश, इसको माने F, इसको F डैश, ठीक ना। तो लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज तो सेम था,
Q1 Q2 सेम का सेम रखा गया है, सिर्फ डिस्टेंस को आधा किया गया है। तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाय, यहाँ होता है आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है r/2 के, r/2, तो यहाँ रख दीजिए r/2 के होल स्क्वायर, क्योंकि होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना हो गया है r/2, तो r/2 का स्क्वायर। अब ये एक इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, यहां कर दे डिवाइड, ठीक ना। f इक्वल टू f डैश, f डिवाइड कर दिए, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो यहां क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर भागा क्या होगा ये ला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्या है r/2 के होल स्क्वायर। देखिए यहां से क्या होगा, ये भी सेम है, ये भी सेम, कट जाएगा। Q1 Q2 कट गया। अब क्या बच गया f/f डैश, क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा r का स्क्वायर बाय 4, r/2, तो ऊपर का स्क्वायर r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 किए। अब क्या होगा, ये भागा में आ जाएगा, गुना हो जाएगा। तो क्या होगा गुना में, देखिए 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर गुना जाएगा, तो क्या होगा r स्क्वायर बाय 4। तो यहां से r स्क्वायर कट गया, और इधर कितना था f/f डैश, तो क्या हो गया देखिए f/f डैश इक्वल टू 1/4। अब इसको गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ये यहां जाएगा तो 4f और ये इधर तो f डैश, मतलब क्या हो गया, इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या हो गया f डैश इक्वल टू 4f। मतलब क्या हुआ, पहले जो फोर्स था f और पहले जो फोर्स था f डैश, ये जो फोर्स f डैश हो गया, ये जो फोर्स f डैश होगा, जब डिस्टेंस को आधा किए तो फोर्स हम क्या माने थे f डैश, तो बोला कि f डैश फोर्स क्या होगा जब हम डिस्टेंस को आधा कर देंगे, तो क्या होगा जितना फोर्स पहले था उससे 4 गुना हो जाएगा। हम बताए थे जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर घटाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा, और जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन घटता है। तो यहां क्या किए हैं, हम डिस्टेंस को आधा किए हैं, तो फोर्स बढ़ जाएगा ना, तो फोर्स बढ़ ही जाएगा, ये हमें पता है। तो फोर्स कितना बढ़ेगा, तो पहले था F फोर्स, तो उसमें F डैश हो गया कितना 4F, मतलब कि पहले फोर्स F था तो उससे फोर्स 4 गुना हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। बोल रहा था कि नया जो पहले फोर्स था वो फोर्स कितना हो जाएगा, तो 4 टाइम्स 4F, 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन करेंगे। वो करेंगे हम क्या जानते हो कि लाइन चार्ज पर अगर 2 चार्ज है तो तीसरा चार्ज हम कहां रखें जो कि वो स्टेबल, मतलब कि वहां पर रह जाए, वैसा प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक क्वेश्चन इस तरह पहले हम लोग किए थे, ठीक ना। थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, ठीक, बोल रहा है क्या, मान लीजिए कि एक Q1 चार्ज यहां दिया है और एक Q2 चार्ज यहां पर दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तो इस ये क्वेश्चन का हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, समझा दे रहे हैं सिर्फ। बोलेगा जब 2 चार्ज यहां दोनों दिया प्लस प्लस, ठीक ना, Q1 भी प्लस है और Q2 भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा।
तो ठीक है, मान लो कि जो ये दो दो चार्ज है, इसको हम रखे हैं, इसका मान लो दूरी है L, ठीक है। ये जो दो चार्ज के बीच का जो दूरी है वो L है। तो बोल रहा है थर्ड चार्ज, यहां पर हम एक थर्ड चार्ज लाएं तो कहां रखेंगे जो अस्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम, मतलब कि अस्टेबल में रह जाएगा, मतलब कि जहां रखेंगे वहां रह जाएगा। तो चेक करते हैं कि कहां रखें, चेक करते हैं। अगर मान लीजिए थर्ड चार्ज जो क्यू लाए वो यहां पर रखें, ठीक है, चार्ज के बाहर, तो ये क्या करेगा, Q2 भी इसको रिपेल करेगा, इधर प्लस प्लस है, ये भी प्लस ये भी प्लस है, इसको रिपेल करेगा उधर, और ये भी चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल, ये भी इसको रिपेल, तो रहेगा यहां, भाग जाएगा बाहर, छोड़िए। तो पता हो गया कि यहां पर हम इसको नहीं रख सकते हैं। तो अब देखते हैं इधर Q1 साइड में, देखिए अगर Q यहां रखे तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको Q1 Q को धक्का देगा इधर, और ये Q2 भी इसको धक्का ही देगा, Q2 ही इसको भी धक्का देगा, मतलब कि ये चार्ज यहां पर भी हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको धक्का दे रहा है, तो यार ये यहां पर रहेगा ही नहीं, बाहर फेंक देगा। तो हमें ये पता चल गया कि अगर दो चार्ज प्लस प्लस है तो उसके बाहर में हम चार्ज को नहीं रख सकते हैं। तब अब हम कहां देखेंगे, तब हम अब देखेंगे बीच में, रखिए बीच में रखें कि नहीं। तो यहां क्या करेगा, ये Q1 Q को इधर धक्का देगा, ये Q1 Q को इधर धक्का देगा, धक्का दिया, और ये Q2 ये Q को इधर धक्का देगा। मान लीजिए कि ये पेन है, एक फ्रेंड इसको दो न्यूटन फोर्स से इधर धक्का दे रहा है, और दूसरा फ्रेंड इधर से भी धक्का दे रहा है 2 न्यूटन से, तो दोनों को फोर्स सेम है, तब क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर तुम इधर से भी धक लो, इधर से भी धक लो, तो ये जहां तक नहीं रह जाएगा ना, फोर्स सेम लग रहा है, तो ये जो Q1 और Q2 है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो वैल्यू है सेम है, तब ये इसको इधर धक्का दे रहा है और ये इसको इधर धक्का दे रहा है, तो दो चार्ज अगर जब प्लस प्लस में रहेगा तो हम चार्ज को बीच में रख सकते हैं। यही सब क्वेश्चन ना जेईई मेंस एडवांस में ट्विस्ट करता है, यही सब कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जब दो चार्ज प्लस प्लस रहेगा तब हम तीसरा चार्ज को बीच में ही रख सकते हैं, ठीक है। तो बीच में रख सकते हैं, तो मान लो कि ये जो हम रखें वो x दूरी में रखें, ये Q1 चार्ज से जो Q रखें वो रखें x दूरी में, तो Q1 Q2 का दूरी जो L है, तो ये दूरी कितना होगा, Q1 Q2 और Q1 के बीच की दूरी, तो टोटल दूरी L, और ये रखे x दूरी में, तो घटा दीजिए L माइनस x, ठीक है। अब बोल रहा है इक्विलिब्रियम, मतलब कि फोर्स इधर से भी सेम, फोर्स इधर से भी सेम, मतलब क्या, नेट फोर्स 0। तो मान लीजिए कि जो इधर से फोर्स इधर लग रहा है ये F1 लगा रहा है, ठीक है, और ये Q2 जो फोर्स लग रहा है Q1 को लगा रहा है वो F2 लग रहा है, क्या, इक्विलिब्रियम। तो लिख लीजिए F1 इक्वल टू F2, मतलब ये जो फोर्स लगा रहा है इधर उतना ये फोर्स लगा रहा है इधर, मतलब नेट फोर्स यहाँ 0 होगा, तभी ये चार्ज इक्विलिब्रियम पर रहेगा। तो अब देखिए, अब निकाल दीजिए Q1 और Q का बीच का फोर्स निकाल दीजिए, F1 फोर्स निकाल दीजिए किससे, कूलम्ब लॉ से, तो क्या होगा 1/4πε0, और एक चार्ज क्या था Q1, दूसरा चार्ज क्या है Q, और बाय R स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो कितना दूरी है Q1 और Q की दूरी कितना है x,
तो एक्स स्क्वायर, और ये निकाल दीजिए F2 फोर्स, Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा 1/4πε0 Q2, और एक चार्ज क्या है Q बाय कितना कितना डिस्टेंस है, Q2 और Q के बीच कितना डिस्टेंस है L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स के होल स्क्वायर, ये हो गया। तो अब यहाँ ये कट जाएगा, ये Q से Q कट जाएगा, ये कट गया, और ये Q1 और Q2 जो था वो दोनों का जो वैल्यू था वो सेम था, मान लो कि दो कुलाम और दो कुलाम होगा, तो ये भी कट जाएगा। तब कितना हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 1/x² इक्वल टू L माइनस एक्स के स्क्वायर। तब क्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए कर दीजिए, L माइनस एक्स और x का स्क्वायर, यहां भी x स्क्वायर, यहां का बच गया 1, इसको इधर कर दिए, क्रॉस गुना कर दिए, ठीक ना। तब ये L माइनस एक्स और x जब दोनों का स्क्वायर तो ऐसे कर सकते हैं, L माइनस एक्स की भी स्क्वायर है और s का स्क्वायर है, दोनों का होल का स्क्वायर कर सकते हैं, ये मैथ में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ 1 L माइनस एक्स और x, और ये जो स्क्वायर है इधर कर दीजिए, तो क्या होगा √1। तब क्या होगा, देखिए यहां पर L माइनस एक्स और ये x क्या हो गया 1, तो क्या हो गया L माइनस एक्स इक्वल टू, ये x कर दीजिए, इधर गुना कर दीजिए x, तो L माइनस एक्स इक्वल टू x, तब L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x यहाँ पर, आइए इक्वल टू किधर कर दीजिए, तो माइनस एक्स क्या होगा प्लस एक्स, तो L इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना L/2। तो हम इसमें जो निकला x दूरी, ये निकला L/2, मतलब कि L/2 के दूरी पर अगर रख दीजिएगा तब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, ठीक ना। तो ये हम देखें, और इसके देखो इसका क्या है, एगो इसका यही क्वेश्चन का क्या है, एक ट्रिक है, इतना सॉल्व करना नहीं पड़ेगा हमको, ठीक ना। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा, माइनस वाला भी रहेगा, तो अब चेक कर लीजिएगा, चेक कीजिएगा, क्वेश्चन हम डीडीपी में दिए हैं, ठीक ना, वो क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, लेकिन इसका ट्रिक दोनों का हम देंगे बता, ठीक ना। तो देखो यहां दोनों चार्ज क्या था, प्लस में था, तो इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक समझिए, देखो आपको फॉर्मूला लेना पड़ेगा, अगर प्लस प्लस रहेगा दोनों चार्ज, तो फॉर्मूला है क्या, Q1 का स्क्वायर, Q1 बाय Q1 का स्क्वायर, Q1 बाय Q2 के इसका होल स्क्वायर। अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस रहेगा तब लगाइएगा ये फॉर्मूला, Q1 बाय √Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर। अगर यहीं पर अगर माइनस माइनस रहेगा तब पर भी यही लगेगा, ठीक ना, प्लस प्लस रहेगा तब पर भी, माइनस माइनस रहेगा तब पर भी यही फॉर्मूला लगेगा। अगर देखिए अगर एक प्लस एक माइनस रहेगा, एक ट्रिक ये हुआ, अगर एक प्लस एक माइनस रहेगा तो क्या कीजिएगा, √Q1 और √Q1 माइनस √Q2 के होल स्क्वायर। अगर दोनों चार्ज सेम रहेगा तो लगाइएगा ये फॉर्मूला, √Q1 बाय √Q1 प्लस √Q2 के होल स्क्वायर। ये जो Q1 रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ चार्ज रहेगा डिफरेंट, मान लीजिए कि रहेगा 4 कूलम, जो 2 कूलम, तो जो Q1 है, ये Q1 है क्या, स्मॉल चार्ज, Q1 क्या है स्मॉल चार्ज, और Q2 क्या है लार्ज चार्ज। जो चार्ज बड़ा रहेगा उसको Q2 जहां रखिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें देखिए ए वाला हम क्या बोले थे, हम यहाँ ए वाला जो क्वेश्चन जो बनाए थे वो कितना आया था,
x इक्वल टू L/2 आया था कि नहीं? तो चेक करते हैं इससे आता है कि नहीं आता है। देखिए प्लस प्लस है, Q1 भी प्लस Q1 भी प्लस, हम क्या बोलते हैं कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब कि इसको भी Q मान लो, इसको भी Q मान लो, ठीक ना। तो यहाँ दोनों का चार्ज सेम था, इसलिए अगर मान लीजिए कि दो 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 कूलम रहेगा, 4 कूलम रहेगा, तो जो Q1 है वहां में रहेगा 2 कूलम और जहां Q2 है वहां में रहेगा 4 कूलम। तो देखिए चेक करते हैं इसमें, तो फॉर्मूला मेरा क्या है, यहाँ क्या दोनों प्लस प्लस है, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट Q1 बाय अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 के होल स्क्वायर। तो Q1 कितना है, दोनों के यहाँ सेम सेम है, तो Q1 Q और यहां कितना Q प्लस Q के होल स्क्वायर। देखो Q जब रहता है रूट एक्स प्लस रूट एक्स तो क्या हो जाता है 2 रूट एक्स, तो यहां क्या होगा 2 रूट Q के होल स्क्वायर। तो देखिए ये आया, तब ये लग Q क्यों कट गया, और ये क्या था हमका, मेरा x डिस्टेंस था कि कहां पर रखेंगे। तो देखिए सॉरी जो फॉर्मूला होता है ना ये स्क्वायर नहीं होता है, ठीक ना, स्क्वायर ला दीजिए, ये L हो गया, वो जो लेंथ दूरी L/2, देखिए यहाँ पर L/2 आ गया कि नहीं, तो इसी प्रकार में आ जाएगा इसमें भी, जब नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तब, ठीक ना। तो इसे हम सीखे, ये ट्रिक से उतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इस डायरेक्ट बन जाता है, ये फॉर्मूला रखिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, माइनस वाला सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट में कीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन तीसरा, क्या बोल रहा है, देयर आर 2 चार्ज, देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर आर 2 चार्ज 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। एक बोल रहा है +1 माइक्रोकूलम, दूसरा बोल रहा है +5 माइक्रोकूलम, ठीक है। कूलम, द रेशियो ऑफ फोर्स 1 विल बी देम, देखिए तो बोल रहा है कि फोर्स का रेशियो निकालिए, जो +1 माइक्रोकूलम जो फोर्स इस पर लगाएगा, तो इतना फोर्स लगाएगा, मान लीजिए कि F1 लगाया, ठीक है, और जो ये फोर्स इधर लगाएगा 5 माइक्रोकूलम जो लगाएगा 1 माइक्रोकूलम पर, दोनों प्लस प्लस है, तो दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये लगाया F2 फोर्स। तो यही बोल रहा है कि F1 फोर्स और F2 फोर्स का रेशियो निकालिए, तब इसका रेशियो निकालिएगा तो क्या होता है कि चार्ज, हम बताए थे क्लासों में कि चार्ज के मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता है, जो फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा, फोर्स एक दूसरे पर सेम लगाएगा, सिर्फ उसका टोटल वैल्यू में चेंज होता है। अगर यहाँ अगर 10 कर दिए, यहाँ अगर 20 कर दिए, तब पर भी फोर्स जितना ये इस पर लगाएगा उतना ही ये भी इस पर इतना फोर्स लगाएगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ से क्या कहते हैं, एक्शन अपोजिट रिएक्शन, जितना ये इसको रिपेल करेगा उतना ये भी इसको इधर रिपेल करेगा। तो क्या होगा, F1 बाय F2 का रेशियो क्या हो जाएगा 1/1, क्योंकि फोर्स सेम सेम, मतलब कि F ये इसको इधर रिपेल कर रहा है F फोर्स से, और ये इसको इधर रिपेल कर रहा है F फोर्स से, तो कट गया। तो क्या होगा, F1 बाय F2 के रेशियो कितना होगा 1/1, मतलब 1:1। ये वाला कॉन्सेप्ट वहां बताए थे कि चार्ज रहने के वजह से जो फोर्स लगता है दूसरे पर, वो फोर्स सेम रहता है, सिर्फ उसका टोटल मैग्नीट्यूड में होता है चेंज, उसका टोटल वैल्यू में चेंज होता है। जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इस पर लगाएगा, मतलब कि सेम फोर्स, मतलब ये भी इस पर F फोर्स लगाया तो F लिखे, और ये भी इस पर F फोर्स लगाया तो F लिखे, F काट दिए तो क्या बचा, क्या हुआ 1/1, मतलब 1:1।
ठीक है, तो ये 1:1 इसका आंसर हो गया, 1/1:1। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये मिटा रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 4। इसमें क्या बोल रहा है? टू चार्ज आर एट डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? टू चार्ज आर एट डिस्टेंस डी अपार्ट इन एयर। बोल रहा है दो चार्ज है, डिस्टेंस डी पर रखा गया है। मान लीजिए एक चार्ज Q है, Q1, एक चार्ज है Q2, ठीक है। इसको रखा गया है डिस्टेंस D पर, डिस्टेंस D पर रखा गया है अपार्ट इन एयर। ये है एयर में रखा है, ठीक है। ये कहां रखा है? Q1 Q2 चार्ज D डिस्टेंस पर इन एयर में रखा है। और फिर बोल रहा है इन एयर कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम इज F। जब ये दो चार्ज को जब एयर में रख रहा है तो फोर्स F लग रहा है। तो फोर्स कितना लग रहा है? तब दो चार्ज के बीच का जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, F। इन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल of a dielectric constant K is placed between them, the Coulomb force now becomes। तो बोल रहा है क्या जानते हो? जब ये Q1 और ये Q2 चार्ज है, ठीक है, डी डिस्टेंस पर है, तो इसमें क्या कर रहा है? एक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैप्ट कर दे रहा है, मतलब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दे रहा है। उसका जो वैल्यू है वो K है। ये हो गया वहां से परमिटिविटी। परमिटिविटी कॉन्सेप्ट क्या था? कि जब हम इसमें क्या था कि जब दो चार्ज को डी डिस्टेंस पर एयर में रखे तो फोर्स F लग रहा था। वही चार्ज के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिए, उसका जो वैल्यू है वो K है। ये हो गया परमिटिविटी। वहां बताए थे कि जब दो चार्ज को एयर में रखते हैं तो जितना फोर्स लगता है, अगर उसी को हम वाटर में रख देंगे तो क्या होता है? 1/80, मतलब 1/80 से घट जाता है। वो परमिटिविटी कॉन्सेप्ट था, ठीक ना। तो परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक जो है ये दोनों सेम चीज है। तो यहां क्या है कि वाटर का वहां था परमिटिविटी 80, इसलिए 1/80 से गुना करते थे। तो यहां क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसका है K, तो 1/K से हमको गुना करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है? F इक्वल टू, मान लो F डैश, ये F फोर्स आता है जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिया तो कितना फोर्स आएगा? मान लो F डैश। तो फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हम बोले थे कि जब अगर कोई मटेरियल का, मान लो कोई मटेरियल का बात करेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन यहां दिए, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देखो जो ये इतना है, इतना ही फोर्स तो लगता है एयर में, तो ये कितना फोर्स लगता है एयर में? वो दे दिया है F। तो क्या हो गया? F/ER। तो ER मतलब क्या है? जो वहां था कि वाटर का, तो हम लोग यहां रखते थे 80 और यहां क्या क्या दिया है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिया है, मतलब कि इसका जो दिया है वो K दिया है। तो जहां जो ER है, जो रिलेटिव मीडियम का है, वो कितना है? K है। तो यहां पर क्या रख दो? F/K। तो F डैश फोर्स कितना हो गया? F/K, मतलब कि जो फोर्स पहले F था वो अब 1/K से घट जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा?
ये नंबर। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये ला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 3 चार्ज, 3Q and Q and capital Q are placed on a straight line। बोल रहा है स्ट्रेट लाइन मतलब कि एक लाइन में प्लेस किया है, ठीक है। इक्वल सेपरेशन इन ऑर्डर, बोल रहा है कि इक्वल सेपरेशन इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q टू बी 0, द वैल्यू ऑफ अ Q। बोल रहा है ना, तो 3 चार्ज है, 3Q है, बोल रहा है इन ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में प्लेस है। यहां 3Q मान लो स्ट्रेट लाइन है, मान लो यहां पर प्लस 3Q है और यहां पर प्लस Q है और यहां पर Q है, ठीक है। और ये बोला है ना, जो सेपरेशन है वो इक्वल है। मान लो कि यहां से यहां का दूरी R है और फिर यहां से यहां का दूरी R है। बोला है इक्वल सेपरेशन इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q। बोल रहा है यहां Q पर जो है वो फोर्स 0 होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ Q। मतलब बोल रहा है ये जो Q पर है यहां पर फोर्स 0 होना चाहिए। तब ये Q का वैल्यू क्या रखें, जो कि ये प्लस Q पर जो फोर्स है वो नेट फोर्स 0 लगे। मतलब यहां पर जो है F नेट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये जो प्लस 3Q है ये Q को इधर रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि प्लस प्लस चार्ज है तो ये इसको इधर धक्का देगा, मतलब कि अट्रैक्शन रिपल्सन करेगा, और ये Q जो है इधर इसको धक्का देगा। तो बोल रहा है यहां नेट फोर्स 0 होना चाहिए। समझो इसे, मान लो कि यहां बॉक्स है, एक फ्रेंड इधर से इसको धक्का दे रहा है और एक फ्रेंड अगर इसको देखो यहां समझो, अगर ये बॉक्स है, इसको एक फ्रेंड अगर इसको 2 न्यूटन से फोर्स उधर धकेल रहा है और ये जो फ्रेंड है ये इसको 2 न्यूटन से फोर्स को इधर धक्का दे रहा है, तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है ये मूव नहीं करेगा। मतलब जितना फोर्स ए लगा रहा है उतना फोर्स ए लगा रहा है, मतलब कि यहां पर नेट फोर्स 0 हो गया। तो क्या हुआ कि जब ये पहला फ्रेंड जब इसमें 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, तो दूसरा फ्रेंड कितना फोर्स इस बॉक्स पर लगाएगा, जब इसमें नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब कि ये बॉल मूव नहीं करेगा। तो वहां यहां पर भी यही पूछ रहा है कि ये Q चार्ज क्या रखें, जो कि यहां प्लस Q पर नेट फोर्स 0 रखें, 0 हो जाए। तो यहां से अगर हम समझ के बोल सकते हैं कि प्लस 3Q है, यहां प्लस 3Q है, तो यहां प्लस 3Q चार्ज होना चाहिए, तभी तो यहां नेट फोर्स 0 होगा। वो तो हम समझ के बता सकते हैं, लेकिन आखिर कैसे आता है ये हम लोग देखते हैं। तो ये जो फोर्स इधर लगाया इसको मान लेते हैं F1 फोर्स, और ये प्लस 3Q जो इस Q को फोर्स लगाया इसको मान लेते हैं F2 फोर्स। तो क्या बोला है, F नॉट फोर्स में 0 मतलब इक्विलिब्रियम, तो यहां हम लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F2। तो F1 फोर्स निकाल दो, F1 फोर्स निकाल दो, तो क्या है फॉर्मूला, क्या है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2। तो Q कितना है, Q ये ला Q इंटू ये कितना Q उतना है, अब है R स्क्वायर इक्वल टू, यहां देख दो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 कितना है 3Q इंटू ये ला Q बाय R स्क्वायर। तो क्या होगा, यहां से ये कट जाएगा और ये R कट जाएगा और ये Q और ये Q कट जाएगा, तो क्या आ गया प्लस Q।
तो हम देख के यहाँ बताए थे कि ये जो Q है वो +3Q होना चाहिए, और ये आ गया कि नहीं? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, तो यहां पे देखें, ये क्वेश्चन क्या था, उसी प्रकार था, खाली यहां थोड़ा सोचना था। क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा मजबूत है तो तुमको भी क्वेश्चन इजी वे से बना सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये वाला, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या है? इसका क्वेश्चन एक इस टाइप का, 2 क्वेश्चन और दिए हम, उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, हम लोग सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जिस हर टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद आपका काम है बनाने का। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है, ए पॉइंट चार्ज Q exert a force F dash upon another charge Q2 if one another charge Q3 will be placed quite near the charge Q2। एक बोल रहा है, एक Q2 चार्ज पहले था, जब वहां पर हम Q1 चार्ज लाए तो F डैश फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और वहीं पर जब हम Q3 चार्ज लाए, will be placed quite near the charge Q2, then the force that charge Q1 exert the force Q2 will be। तो बोल रहा है कि जब हम Q3 चार्ज लाए तो कितना फोर्स लगाएगा, तो कितना लगाएगा? F लगाएगा, मतलब यही जो पहले से जो Q3 जो है कितना फोर्स लगाएगा? F फोर्स लगाएगा। मतलब हम यहाँ क्या है, कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम क्या बताए थे कि एक चार्ज अगर मान लीजिए Q1 से पहले लाए तो F डैश फोर्स लगा, तो Q3 चार्ज लाने से ये F डैश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका टोटल रिजल्टेंट फोर्स में फर्क पड़ता है। हम बताए थे, एक डायलॉग बोले थे कि छोटे बेटे का पैदा होने से बड़े बेटे के प्रति मां बाप का प्यार कभी कम नहीं होता है। तो यहां पर वही है कि जब बड़ा बेटा था तो F डैश फोर्स लग रहा था, जब छोटा बेटा आ गया तो कितना फोर्स लगेगा, इस पर कितना फोर्स लगेगा, मतलब कि जितना पहले था उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये Q3 चार्ज आने से इस फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये Q3 चार्ज आने पर कितना फोर्स लगा? F, तो वही F होगा। समझे कि नहीं? मतलब कि पहला जो फोर्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चार्ज आने से जो फोर्स लगा वही होगा। तो यहां बोल रहा था क्या कि F फोर्स लगेगा, F जो पहले था उससे ज्यादा लगेगा, F डैश से ज्यादा लगेगा, फिर कम लगेगा, फिर 0 लगेगा, तो क्या लगेगा? F फोर्स लगेगा, कि जो चार्ज आने से कितना फोर्स लगा वही फोर्स लगेगा, ताकि इससे Q1 से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम देख लिए। तो हम आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 3 चार्ज। क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखते नहीं, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि एक सिमेट्रिक बॉडी है, ठीक है, चार्ज Q, यहां पर भी Q, यहां पर भी Q रखें, ठीक है। बोल रहा है that 3 चार्ज each of 5 × 10⁻⁶ कूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस। ये जो चार्ज जो Q यहां पर रखे हैं वर्टेक्स A पर, B पर, C पर, ये जो चार्ज है ये Q है, कितना है? बोला है 5 × 10⁻⁶ कूलम।
बोला है कि जो ट्रायंगल पर जो चार्ज है, यहां पर जो चार्ज है, ये वर्टेक्स पर जो चार्ज है Q1, ये सब तीनों सेम है। तो ये है 5×10⁻⁶ कूलम। तो बोल रहा है प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल द साइड इज 10 सेंटीमीटर, और ये जो साइड है ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। द फोर्स एक्सर्ट ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस सेंटर, और यहां पर एक चार्ज है जो 1 माइक्रोकूलम का प्लेस है सेंटर पर, ठीक है। प्लेस एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल इन, तो बोल रहा है कि इसमें क्या था ना कि ये क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रायंगल है और तीनों वर्टेक्स पर क्यू चार्ज रखा है, क्यू क्यू क्यू। अरे जो क्यू का जो मान दिया है ये दिया है 5×10⁻⁶ कूलम, और जो ये क्यू और क्यू के जो बीच का जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, और बोला है एक चार्ज क्यू है जो सेंटर पर रखे हैं वो है 1 माइक्रोकूलम। तो बोल रहा है कि सेंटर पर फोर्स कितना होगा। देखो क्या होगा, ये जो क्यू है ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और ये जो क्यू है इसको इधर रिपेल करेगा, और ये जो क्यू है इसको इधर रिपेल करेगा। तो देखो यहां क्या बन गया, देखो डायग्राम बन गया इससे, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे बन गया। तो एक फोर्स इधर लग रहा है, दो फोर्स इधर, तो ये दोनों फोर्स मिल के जो होगा सो कहां लगेगा, बीच में लगेगा। तो एक आदमी इसको टान रहा है इधर, एक आदमी टान रहा है इधर, तो क्या होगा यहाँ पर नेट फोर्स होगा वो जो क्यू चार्ज था सेंटर पर, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, मतलब कि फोर्स दोनों क्या है, कैंसिल हो जाएगा, मतलब जहां है वहीं रह जाएगा, मतलब कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। वो वाला बॉक्स वाला कंडीशन, मान लो कि 2 न्यूटन से इधर धकल रहा है और 2 न्यूटन से इधर धकल रहा है, तो इधर से भी 2 न्यूटन फोर्स, इधर से भी 2 न्यूटन फोर्स, तो बॉक्स मूव नहीं करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक जो क्यू जो सेंटर पर क्यू चार्ज है जो इसको कोई इधर खींच रहा है और इधर और कोई नीचे खींच रहा है, तो दोनों फोर्स क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि जो नेट फोर्स है सेंटर पर जो है वो 0 हो जाएगा, एफ नेट जो सेंटर पर है वो 0 हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिए, अगर चार्ज सेम रहेगा तो सिमेट्री बॉडी का, अगर तीनों वर्टेक्स पर चार्ज सेम रहेगा तो लगभग कंडीशन में फोर्स 0 होता है, अगर सेम रहेगा तो, अगर प्लस माइनस रहेगा तो नहीं, लेकिन अगर यहां भी प्लस यहां भी प्लस यहां भी प्लस रहेगा तो सेम रहता है, तो उसमें फोर्स कैंसिल हो जाता है, तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, ठीक ना। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले बताए थे एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहे हैं 3 इक्वल चार्ज आर प्लेस ऑन द 3 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। बोल रहा है एक स्क्वायर है, ठीक ना, और 3 कॉर्नर्स पर स्क्वायर इफ द फोर्स बिटवीन Q1, मान लीजिए कि यहां पर Q1 चार्ज है, यहां पर Q2 चार्ज है, यहां पर Q3 चार्ज है। तो क्वेश्चन में बोला है 3 इक्वल चार्ज, 3 इक्वल चार्ज, इक्वल चार्ज है, Q1 Q2 जो 3 है इक्वल है, मतलब बराबर है, ऑन द 3 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पर रखा है, तो रख दिए, यहां पर ए मान लो, यहां पर बी मान लो, यहां पर सी मान लो, यहां पर डी मान लो। तो बोला 3 कॉर्नर्स पर, तो Q1 रख दिए, Q2 Q3 रख दिए। If the force between Q1 and Q2 is F12, बोल रहा है जो Q2 और Q1 पर जो फोर्स है वो लग रहा है F12 and that between Q1 and Q3 is F13, और जो तो इसमें क्या हो रहा था कि Q1 Q2 जो फोर्स लगाया F12, अब जो बोल रहा है ये बोल रहा है कि Q1 and Q3 इज
F31 और जो ये फोर्स लग रहा है ये लग रहा है F13 और जो दैट बिटवीन इतना द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 13 एंड F13 तो ये जो Q1 Q2 को जो फोर्स लग रहा है 100 और Q3 Q1 फोर्स लग रहा है इसका रेशियो बोला है और जो स्क्वायर का जो साइड है वो A है। देखिए तो निकाल दो यहां पर क्या F12 फोर्स निकाल दो तो फॉर्मूला क्या होता है कूलम्ब फोर्स से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या Q1 Q2 सब क्या है मैग्नीट्यूड सेम है तो लिख दो यहां पर क्या Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर तो ये मेरा F12 आ गया और ये Q3 और Q1 के बीच जो फोर्स लगेगा जो Q3 Q1 को धक्का देगा F13 फोर्स से तो हमको चाहिए क्या ये वाला डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस किससे निकलेगा इससे पाइथागोरस फार्मूला से ये है तो ये क्या होगा फार्मूला क्या होता है ए बी सी फार्मूला तो क्या AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये पाइथागोरस फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग तो AC A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर तो 2A स्क्वायर और ये AC निकालना हमको ये वाला निकालना है ये ला हाइपोटेनियस तो क्या होगा रूट A तो क्या होगा रूट देखो यहाँ क्या आ गया AC मतलब हाइपोटेनियस आ गया हाइपोटेनियस ये वाला तो क्या हो गया रूट 2A तो रूट 2A ये आप फोर्स निकाल दो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मैग्नीट्यूड सेम था सब जो फोर्स का है मैग्नीट्यूड सेम है तो Q1 Q3 Q1 बराबर है मान लो कि Q स्क्वायर सबको मान लेंगे ऐसे देखो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 का Q सब सेम है तो Q मान लिए तो Q स्क्वायर और जो ये डिस्टेंस का सूत्र कितना रूट 2A के होल स्क्वायर अब बोला रेशियो F12 के F13 के रेशियो बोला है तो क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे F21 F13 इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर बाय A का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला Q का स्क्वायर ये हो रूट 2A का स्क्वायर और ये का स्क्वायर देखो ये कट गया ये स्क्वायर कट गया Q से कट गया अब क्या बच गया यहाँ पर देखो 1/A का स्क्वायर नहीं कुछ नहीं बचा 1/1 बचा और यहाँ ये रूट 2 ऐसे रूट 2 का स्क्वायर मतलब ये कट जाएगा 2 बचेगा मतलब 2 बच गया 1/2 मतलब कितना आ गया 2/1 मतलब कितना आ गया देखो यहाँ ले लेते हैं F13 कितना आ गया 2/1 मतलब कि F12 रेशियो F13 रेशियो कितना 2:1 तो ये हुआ मेरा फाइनल आंसर 2:1 मतलब कि ये वाला यहाँ क्वेश्चन अपने 1 छुप जाएगा छुपा हुआ है तो ये बन गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं एक क्वेश्चन ये समझ गए तो बना लीजिएगा तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 4 इक्वल चार्ज देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है 4 इक्वल चार्ज इज प्लस Q आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एक स्क्वायर है इसका चारों कॉर्नर पर प्लस Q चार्ज रखे हैं सो बोल रहा है देन द कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ तो बोल रहा है किसी एक चार्ज पर निकालिए तीनों चार्जों की वजह से तो देखिए ये जो है इसको ये मान लीजिए बी मान लीजिए सी मान लीजिए डी इसका दो तरीका है हम बताते हैं सिंपल तरीका ठीक है शॉर्टकट में तो ये इधर इस पर फोर्स लगाएगा कितना F फोर्स लगाएगा मान लीजिए F1 फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा कितना
F2, तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, और ये जो है ये भी इसको इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये दिया है साइड, ये दिया है। हम लोग अगला क्वेश्चन में देखे थे कि ये वाला जो निकालते हैं पाइथागोरस से तो आता है √2 ये। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर जो बना, ये मेरा फिगर जो बना वो कैसे बना, देखिए ऐसे बना। यहां देखिए क्यू चार्ज पर, इस प्रकार बना। तो ये इसका फोर्स ये इधर लग रहा था, लेकिन जो ये दोनों का जब फोर्स लग रहा है, कुछ इसको इधर कर दे रहा है, कुछ इसका इधर, तो इसका भी जो रिजल्टेंट होगा इधर होगा। तब क्या करेंगे हम, इस पर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। मतलब कि जो F21 का रिजल्टेंट होगा इस पर, इसी पर होगा। तो मतलब कि हमको ये भी फोर्स जोड़ना पड़ेगा और ये भी फोर्स जोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, दो इसे तोड़ना पड़ेगा कंपोनेंट, यहां से परपेंडिकुलर डाल देना पड़ता है। ये कितना है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये कितना होगा 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। जब इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या होगा, जब कंपोनेंट तोड़ेंगे क्या होगा, जिधर थीटा उधर हो क्या F cos 45 डिग्री, इधर F sin 45 डिग्री। इसका कंपोनेंट इसके अलाउंग, x के अलाउंग, फिर इसका तोड़ो तो इसका क्या होगा F cos 45 डिग्री, इधर F sin 45 डिग्री। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, मतलब ये इधर रिपेल ये कैंसिल हो गया। तो यहां क्या हो गया F cos 45 डिग्री और F cos 45 डिग्री क्या हो गया 2F cos 45 डिग्री। ये दोनों को जोड़ दिए कितना आ गया 2F cos 45 डिग्री। तो F21 जो रिजल्टेंट हो गया वो कितना हो गया 2F cos 45 डिग्री। और ये जो F3 है तुमको जोड़ना पड़ेगा क्या, F net इक्वल टू 2F cos 45 डिग्री। ये दोनों हो गया, ये चार्ज की वजह से, ये चार्ज की वजह से 2F cos 45 डिग्री। और प्रिंसिपल इक्वेशन क्या करते हैं, जोड़ देते डायरेक्ट। तो क्या होगा F3 फोर्स जोड़ दिए, देखो क्या हो गया 2 इंटू ये जो F कितना होगा, F कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर होगा। तो लिख दो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। और यहाँ कितना है cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/√2 प्लस ये रहा कितना मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स वही होगा। F3 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस कितना ज्यादा है तो 2√A के होल स्क्वायर। तो लिख दो इला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय √2 के A के होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से निकाल दो, देखो यहां से निकाल दो, यहां से कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर भी और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर भी, इसको यहां से कॉमन ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या कॉमन आएगा ये Q स्क्वायर और ये वाला आ जाएगा ये
यहाँ देखो ये जो √2 ये है, इसको क्या कहते हैं, इसको 2a को लिख सकते हैं, ठीक है, लिखते 2a²। तो यहां से यहां पर भी a², यहां पर भी a, कॉमन ले लो a²। अब क्या बचा, देखो क्या बचा, ये जो 2 है, ये जो 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को जो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, √2 इंटू 2, तो क्या होता है 2 इक्वल टू 2। तो यहां लिख दो √2 का, 2 को लिख दो √2 इंटू √2 लिख दो, इंटू 1/√2 प्लस यहाँ कितना बचा 1/2, एक से एक कट जाएगा, वो कट गया यहां से। तो अब क्या हो, देखो यहां पर 1/4πε0 q²/a², अंदर में क्या बचा √2 प्लस 1/2। अब देखो 1/4πε0 q²/a², एलसीएम कितना 2, और यहां पर 2√2 प्लस 1, हो गया कि नहीं, हो गया। देखो उतना हुआ। अब ये 2 के यहां बाहर निकाल दो, 1/4πε0 q²/2a² और √2 प्लस 1। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। तो ये वाला किसमें है, यहां लिखने छूट गया है k q²/2a²। देखो तो ये आंसर मेरा होगा पहला, ये जो k है, ये k इक्वल टू होता है ना इससे 1/4πε0। तो देखो यही जहां ये यहां है, यहां पर k रख दो, तो क्या हो गया k q²/2a², 2√2 प्लस 1। तो यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अगर इस प्रकार नहीं बनाइएगा तो क्या होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो फॉर्मूला होता है f रिजल्टेंट इक्वल टू वो वाला f1² प्लस f2² प्लस 2f1f2 cos थीटा, तो उससे ही बन जाएगा, ठीक है। f1 f2 का दो रिजल्टेंट, दो फॉल्स का रिजल्टेंट निकाल लीजिएगा इससे, और फिर जोड़ दीजिएगा f3 में, ठीक है। तो ये देखिए, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो आप समझ गए, 180 ले सकते हैं आप, तो हम मिटाते हैं, ठीक ना। तो आज हम यही एंड करते हैं, ठीक। वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। आप लोग जो डीडीपी शेयर किए हैं, टेलीग्राम में है या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का है, वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। अगला क्लास में भी हम लोग न्यूमेरिकल ही करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। हम विद्युत क्षेत्र जो पढ़ेंगे वो नए तरीका से पढ़ेंगे, ठीक ना। उसको हम लोग पूरा विजुअलाइज करके ही पढ़ेंगे। तो आज हम यही एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो